मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। आज हम भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को की जाने वाली चतुर्थी की कथा के बारे में बताएंगे। भाद्र पक्ष गणेश चतुर्थी की जो कथा की जाती है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, उसको बहुला चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन गेहूं और चावल से बने भोजन को करना वर्जित है। इस दिन मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्यक्ति अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को करता है और यश, वैभव, धन, कीर्ति सभी प्राप्त करने के लिए भाद्र संकट गणेश चतुर्थी व्रत को करता है। और मान्यताओं के अनुसार किसी किसी एरिया या क्षेत्र में यह व्रत अपने भाई की रक्षा के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कही विधि से करना चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में है, जो बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए तथा भोजन पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहिए। गणपति जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करे। व्रती 12 महीनों में अलग अलग नामों से विनायक, एकदंत, कृष्णपिक, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणधिपत गणेश जी की क्रमशः एक एक नाम से आराधना करे। चतुर्थी के दिन सुबह रोज के कार्यों से निपट कर व्रत करे, रात को पूजन करे और कथा सुने। पूर्व काल में एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार शापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग रहने से दुख उठाना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया, किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के अंदर ही अपने पति से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उससे कह रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल में घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपेटों से उनका माल भस्म हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ हार गए। राजधानी भी जुए में हाथ से चली गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में सईस का कार्य करने लगे। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा रानी राजपुत्र कहलाते थे, वे अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछुड़कर कर्मों के फल भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है कि वन में इधर उधर भटकते हुए रानी दमयंती ने शरभंग ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों को मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब पलटेगा? हे मुनिश्रेष्ठ, आप निश्चित तौर से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और इस समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एवं अच्छे फल को देने वाला है। भादो मास की कृष्ण संकट चतुर्थी संकट नाशिनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को
एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करने से ही हे रानी तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। इस बात से पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ कि गणपति जी कहते हैं कि शरभंग ऋषि इन वचनों को सुनकर दमयंती ने भादो माह की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत शुरू किया। इसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति पुत्र राज्य सब प्रकार के वैभव आदि प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे पांडुपुत्र इस व्रत को इस प्रकार करने से आपका राज्य प्राप्त होगा तथा समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय है। हे राजन इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। यह समस्त संकटों का निवारण करेगा और तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। बोलो श्री गणपति गजानन भगवान की जय। हे भगवान जैसे इन सभी का आपने भला किया ऐसा सभी राजा नल और रानी का भला किया ऐसा सबका भला करना। जय श्री गणेशाय नमः।